आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरे को आपसे ऐसे कोई बेकार सवाल नहीं थे, मेरे हिसाब से सही सवाल थे मेरी फैमिली के हिसाब से। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो आपको झेले, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुंह कम चलाया करो। बातचीत को परिणाम में और साथ भी झेल रहे रोज सुबह दिखने में जितनी अच्छी होती है उससे कहीं गुना टेस्ट में अच्छी होती है। और इसके लड़ने की तैयारी, और ये पहन पुन के वो कह रहा जी मैंने बोला, मैंने कहा आपको चावल साफ कर, यहाँ पे चावल साफ हो रहे हैं। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने मम्मी को घर भेजने का फैसला लिया। आप बोलोगे आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और अगर आज ऋषिकेश के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे वैसे तो सुबह सुबह अलर्ट आ गया था, पर यहाँ हल्की फुल्की धूप लगी है, बादल भी लगे हैं। और ऐसे मौसम में यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हो रही है। अभी घर के हमारे काम हो गए हैं, तो साजी रख रही है नाश्ता, तो मैं जा रही हूँ अंदर नाश्ता करने के लिए। और जैसे मैं अंदर आई वैसे यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो आज के नाश्ते में साजी ने बना रखी है जो कि सीज़न की हमारी फर्स्ट कद्दू के फूल की रोटी है। मतलब इस बार हमने पहली बार खाई है। तुम खाते थे? तुम्हारे गाँव में बनती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और ये हम खा रहे हैं मम्मी की वजह से और साजी की वजह से। एक तो वो मम्मी जिसने भेजा है और एक वो मम्मी जिन्होंने बनाया है। थैंक यू ड्राइवर भैया जिन्होंने लाया है। उनका भी योगदान है। पैसे भी लिए थे उन्होंने। पैसे को बड़ी बात नहीं, वैसे देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। दे देते। बाकी कैसे हो रही है? बड़े। और साजी भी आ गई है, तो साजी भी नाश्ता कर रही है। और ये दिखने में जितनी अच्छी होती है उससे कहीं गुना टेस्ट में अच्छी होती है। बाकी दूसरे जो साजी ने बना रखे हैं वो हैं पथूड़, जो साजी ने कल बनाए थे। क्या हुआ? लग गया। हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में आ गई हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आजकल मेरे को इतना मतलब अजीब सी गर्मी होती है और इतना भारी भारी सा फील होता है। बाकी आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी हमने करा, और ये करा है मम्मी और दादी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो भेजा जब तब साजी ने बनाया। बाकी अब मुझे करने हैं घर के काम। ये और साजी जा रहे हैं, इनको कुछ काम है दोनों को, तो ये लोग मार्केट जा रहे हैं। बाकी मैं और देवर जी घर पे ही हैं। और सबसे पहले मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है किचन साफ़ करना। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद घर के और सारे काम हैं मेरे जो कि मुझे निपटाने हैं। और नाश्ता करने के बाद अभी ये और साजी जा रहे हैं। तो मुझे ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हो, मेरे 10 कई बार बोल चुकी हूँ ये बातें। और ब्लैक में तुम बहुत मतलब ऐसे छोटे से क्यूट से लगते हो। ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं, मुझे लगते हो इतना ज़्यादा हो रहा है, बल्कि मेरी खांसी भी नहीं रुक पा रही है। बाकी ये और साजी जा रहे हैं और ये फ़ोन लेके जा रहे हैं। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये फ़ोन मेरे को आज गिफ्ट में मिल गया है, चाहे सेकंड हैंड, लेकिन गिफ्ट इज गिफ्ट। क्यों? तुमने तो दिया नहीं, इसलिए मैंने दिया। इट इज़ ऐसा हो ही नहीं सकता जो कभी कंप्लेंट करे ना। मेरी जैसी लेडीज नहीं, मैं और मम्मी जा रहे हैं नीचे मोहल्ले में। अभी मैं आया हूँ शांति के घर पे और मेरे को 2 लोग घर पे। हेलो गाइस हेलो है कैसे है? आज स्कूल क्यों नहीं गए? जीएम ने, जनरल मैनेजर ने? अच्छा, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? जस्ट भी बता भाई। बता चला। हाँ भाई, अन्नी क्या हो रहा तेरा है? इस बंद की किस बात की छुट्टी है? देहरादून में बारिश है। यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। और अक्सर देखा है कि बच्चों की छुट्टी तभी होती है जब यहाँ पे बारिश नहीं होती। और कितनी तेज धूप आ रही बाहर। हाँ, बहुत तेज धूप आ रही, फिर अलर्ट है बना दे। तेरे को कैसा लग रहा है घर पे रह के? इतना सारा काम दे दिया, बट कर लिया मैंने। कर लिया? कौन से चैंपियनशिप? जूडो वाली? भाई ये लड़का नेक्स्ट लेवल का टैलेंटेड है। ये जूडो कराटे अभी से सीख रहा है और एक दिन बड़ा होकर शांति की पिटाई करेगा, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, पूर्णानंद में कब कितने बजे से है? फालतू लोगों की ये फालतू टाइम पे होगी। नहीं, पूर्णानंद में इसकी क्या हुआ चैंपियनशिप हुई तो हम भी जाएंगे। ठीक है भाई, चलो नहीं बाय।
बाय बाय, बस निकलते हैं यहाँ से। और एक और से मैं मिलाता हूँ। कहाँ क्या हो? ये देख, ये हो रही इसके लड़ने की तैयारी। और ये पहन पुन के वो क्या तरह वो ग्लव्स, ये फुल आज छुट्टी का मजा ले रहा। अन्नी बच के रहना, पिटाई ना कर दे। ओए अन्नी की पिटाई तो नहीं करेगा? हैं हैं? नहीं नहीं, अब दीदी की पिटाई नहीं करता, ठीक है। चलो भाई, बढ़िया लग रहा है तो ठीक है। अभी हम आ रखे विकास के। हाँ भाई, हाय, क्या हाल है? मजा आ रहा है। ताई जी दादी ठीक है? अंदर है, सब अंदर है। चलो मम्मी। और अभी मैंने मम्मी को ला दिया वापस घर में। मम्मी चल भाई, अभी तो फ़ोन भी मम्मी को दे रहा हूँ। लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं नहा भी गई हूँ। और मुझे लगा था सास जी टाइम लगाएंगी क्योंकि सास जी को 2 जगह जाना था मिलने के लिए, पर आजकल सास जी का ऐसा हो रखा है कि बस सास जी पहले तो कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जा रहे हैं तो 2 मिनट में फिर घर आ जा रहे हैं। तो वही उन्होंने करा। बाकी अभी सास जी आ गई हैं, वो आराम कर रही हैं अंदर। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ बाल सुखाने के लिए। और आज इतनी खतरनाक धूप लग रखी है कि धूप का क्या ही बोले। मतलब वहाँ देखने में आंखें भी नहीं खुल रही है, धूप उधर लग रखी है और मुझे गर्मी यहाँ पे बैठे बैठे लग रही है। तो अब थोड़ी देर पहले मैं बाल सुखाती हूँ, उसके बाद मैं भी अंदर जाऊँगी और फिर सास जी के साथ बैठूँगी थोड़ी देर। मतलब मैं सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं बचपन से हूँ ऐसी, मुझे सफाई बहुत पसंद है। और मेरे को मतलब कुछ चीज़ें हैं घर में जो बहुत साफ़ चाहिए होता है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ उनको साफ़ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी तक पूरा घर साफ़ करा, क्योंकि ये हमारी काम वाली नहीं आ रही हैं, तो मैंने खुद से साफ़ करा। तो मुझे मतलब बुरा इस चीज़ का लगता है कि मैं लगी रहती हूँ सफाई करने में। और मेरी सास जी, मैंने बोला, मैंने कहा आपको चावल साफ़ करने हैं तो चावल बाहर साफ़ करना, पर मेरी सास मेरी सुनती ही नहीं है। मेरी सास जी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे चावल साफ़ हो रहे हैं और वैसे वैसे फ़ोन पे भी बात हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं सफाई करने का। क्या ही बोले। बाकी अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी सास के पास हर चीज़ का समाधान होता है। सास जी मुझे कुछ ना कुछ ऐसे बोल देती है कि फिर मैं चुप हो जाती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सास जी अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जब सास जी का फ़ोन कटेगा उसके बाद थोड़ा बातचीत होगी। बातचीत में भी यही है कि मैं हार जाऊँगी। सास जी बोलेंगी कि कोई बात नहीं, मैं खुद कर दूँ, तो फिर क्या ही बोलना। अब थोड़ी देर में बैठती हूँ क्योंकि अभी तक मैं बाहर थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज धूप भी लग रखी है। मैंने सोचा था आज बारिश होगी तो चलो देखते हैं ठंडा हो जाएगा, पर ठंडा होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। जब से मम्मी घर गई है तब से बारिश का मतलब ऐसे हो रखा है कि 2-2 मिनट हो रही है और उससे उमस ज़्यादा बढ़ रही है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने मम्मी को घर भेजने का फ़ैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया, क्योंकि अब अगर मम्मी यहाँ पे रहती तो मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी होती और मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती। इसलिए ये डिसीजन मेरा सबसे अच्छा था कि मैंने मम्मी को घर भेजा। अब हम कुछ दिन में मतलब जैसे चीज़ें होगी वैसे मम्मी को यहाँ पर बुलाएँगे। और मैं सोच रही थी कि जैसे मतलब मैं रुकी रहती हूँ वैसे तुम रुके रहोगे। यार मुझे लगा आप सो रहे हो तो मैं खा के निकलो अपने काम करके, फिर आपको उठाते हो, अब बड़ी मुश्किल से आपको नींद आती है। तो मैंने सोचा मम्मी को भी मना किया, मैंने मम्मी अंदर भी तो उठाना मत। तो मैंने सोचा फिर खाना खा लेते हैं। तो सास जी ने खाना बना दिया है और आज के खाने में है हरी सब्जी, दाल और चावल। और दूसरा कि मम्मी को मैंने मना किया था कान पे जाके मत सही, तो तब कल यही हुआ, तुमने कहा कि कान पे आके बोलते सही है तो उठा उठ जाता है। मम्मी सिर्फ देख दाख के आई, ठीक है। शाम हो गई है तो मैं आ रखी हूँ थोड़ी देर बाहर पे बैठने के लिए और सास जी जा रखे हैं सामान के लिए। और अगर अभी मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम चारों तरफ से बादल आ गए हैं पर बारिश नहीं हो रही है। इंतज़ार बारिश का है पर देखते हैं बारिश कब तक होती है। सोच रही थी कि बारिश हो जाती तो सही हो जाता, पर यहाँ पे चारों तरफ से काले काले बादल आ रखे हैं और कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश बिल्कुल भी होने का नाम नहीं ले रही है। क्या ही कर सकते हैं। वैसे आज अलर्ट आया था कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और बहुत सारी जगह स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी थी। पर जब हम भी छोटे थे और छुट्टी होती थी उस दिन लगभग ऐसे होता था कि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन बारिश नहीं होती थी और अगले दिन स्कूल होता था तो अगले दिन बारिश होती थी। वही आज यहाँ भी हुआ। सुबह ही बोल दिया था कि अलर्ट है पर आज बारिश नहीं हुई यहाँ। हाँ और जगह हो रही होगी पर ऋषिकेश में नहीं। दोस्तों अभी हमारा खाना मतलब मेरा खाना पीना हो गया है, बाकी कुछ लोग खाना नहीं खा रहे। बोलोगे आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोलो बोलो, लोगों को पता लगना चाहिए। क्या माँ? मम्मी तूने खा लिया है? मम्मी भी नहीं खा रही, बिना उसके तुम दवाई खा रहे हो खाना खाने के। मैं इसीलिए सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ताकि पता लगे, सासू जी को भी पता लगता रहे गांव धौंतरे गांव में। और बोलो कुछ। कुछ भी नहीं पता लगेगा। मैं भाई मैं ये तो एडिट में करूँगा। अब मम्मी लगा लेंगे, सुन तो सही। तो थकी थकी क्यों लग रही है मम्मी आज? है कैन आपने हेलो हेलो इधर देखना जरा, आपने काम करा आज? और ये हो रहा है आलसपन की हद। क्या जब उठ के देना पड़ा आपको मम्मी को ठंड लग रही है क्योंकि इस रूम में थोड़ा हल्का सा एसी लगाया हुआ है। इसके लिए छुट्टी के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करा पहले, यहीं से निकाला लाया, लेकिन उठना ही पड़ा। जब मैं बोल रहा था मैं जा रहा हूँ तब क्यों नहीं जाने दिया? और ये मम्मी खतरनाक लग रही तू। ये जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क है वो है कि हमें थोड़ा सा हाउस हेल्पर की ज़रूरत थी, वो मिल नहीं रही है। एक दो लोगों से बात हुई थी, 3-4 लोग मम्मी लिया जो काम करने वाला आए थे, कोई मिली भी है? आपके डर की वजह से मैं आप ये भी तो बोलो कि मेरी गलतियाँ और मेरे डर की वजह से मेरा खौफ है लोगों को, मैं लोगों को उल्टा सीधा पूछ लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बताओ क्या था। और मेरी उनसे ये है कि यार मैंने सवाल जवाब कर लिए उनसे, तो अगली बार से कोई आया था काम करने के लिए, हेल्प के लिए, और मैंने उनसे बात करी तो मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो सवाल मैं यहाँ नहीं बता सकता। वो तब से फ़ोन ही नहीं उठा रही हमारा है। मेरा क्या, मेरी आदत है सवाल जवाब करने की, तो मैंने उनसे सवाल जवाब थोड़ा ज़्यादा कर लेते, तो उनको इतने सवाल जवाब, जबकि मेरा कोई इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं था। अगर वो ब्लॉग देखते होंगे तो मैं उनको बोलता सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था जो मैंने आपसे सवाल जवाब पूछे। अब नहीं थी, कुछ चीज़ें नहीं बनती, कोई ज़बरदस्ती तो हम आपसे भी नहीं बोलेंगे आप काम करो हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी। तो तब से दोनों लोग 2-3 दिन से मम्मी और ये मेरे ऊपर चढ़े हुए कि तुम्हारी वजह से कोई हाउस हेल्पर हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि मैंने भगाया। मैंने सिर्फ सवाल पूछे थे उन लोग। तो तुम मुझे हो कि मैं हूँ मुँह फट, पर मैं जहाँ पे बोलना होता मैं थोड़ा ढंग के जगह पे सोच समझ के बोलती हूँ, ये नहीं बुलाऊँ कुछ। मैंने बहुत कुछ तो नहीं बोला था, इसके लिए तो बहुत कुछ ही हुआ ना वो। हाँ मम्मी अब बता अगली बार वाले ये एसी ना कहीं दे दो, क्या कह रहे? ये एसी का दे दिया। कुछ मम्मी का क्या है, जैसे ही ये एसी चलाती तुरंत मम्मी का ये होता है ये ठंडू ना करी, वैसे सास जी का ठंडू करी मम्मी है। तो जो हाउस हेल्पर आई थी, हम उनके लिए अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरे को आपसे ऐसे कोई बेकार सवाल नहीं थे, मेरे हिसाब से सही सवाल थे, मेरी फैमिली के हिसाब से। आपको बुरे लगे तो उस पर मैं सॉरी बोल सकता हूँ। तो अगली बार से जो भी कोई आएगी तो मैं बात नहीं करूँगा, मम्मी और ये बात करेंगे। क्या मम्मी है कि कोई आली तो अपने आप करेगी ना, तो है बोलना। और कोई मेरे जैसे नहीं होता कि तुम्हारे सवालों को झेले, मेरे को भी तुम सकती, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुंह कम बजाया। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं, मेरे को तक तो नहीं आ रही। क्या मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे? क्या मैंने कहा हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो आपको झेले, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुंह कम चलाया करो। झेल रहे हो भाई, ऐसा है ये वाली बात तो करना नहीं, ठीक है? क्या ऐसे क्या झेला? तुम्हारे सवालों को तो झेलती हूँ, तुम्हारा मुंह बजाने वाली 24 घंटे की आदत है। कुछ ही एक शब्द बना तेरे 10 शब्द बड़ा की जगह छूट जाता। कहते हैं किसी भी बातचीत से सॉल्व करना, ठीक है? उसको बातचीत करना कहते हैं, ऐसे नहीं कि एक तरफ सुनो बस। बातचीत को परिणाम में और साजी झेल रहे रोज सुबह सुबह। क्या झेल रहे हो? क्या झेल रहे हो मम्मी? तो सच में झेल रहे? अरे तो कोई दूसरा आ जाएगा ना यार काम। ना हो ना का दियो ना अपन 9 महीने से ज्यादा हो गए। कब से हम लगाने के लिए तय बोल रहे थे, लेकिन आपने मैंने बोला था ना 9 महीने लगा देना। 2-4 दिन तो लगेंगे ढूंढने में। दिन हुए क्या? 15 दिन कहीं नहीं हुए, ठीक है? कसम से 15 दिन हो गए। मम्मी 15 दिन से बोल रही मैं। सच बता मम्मी, अभी हमने 2-4-5 दिन से तो ढूंढना स्टार्ट करा ना। ले पर मम्मी ये मैंने मना करा ना कि मैं कर लूंगी, पर मैंने बोला था 9वें महीने से लगा देना। जैसे मिले लगा लेंगे। एक गई कोई बात नहीं, एक दीदी गई तो दूसरे दीदी को ढूंढना है। तो मेरे भाई ने बोलता 1500 रुपये मांग करते बुला ले अपने भाइयों को। चले गए आप सब हैं? चले गए। पहले बोलते थे वो आ भी जाते। 1500 नहीं होने। क्यों?
एक हरियाणा से आएगा 1500 के लिए, दूसरा कहीं से आएगा। कोई नहीं, कोई एक दो चार दिन में हमें जल्दी जल्दी ढूंढनी है हाउस हेल्पर, तो उम्मीद है जल्दी जल्दी मिल जाएगी, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बट मैं इस बार मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं हम बात करने भी करूंगा- नहीं देंगे। हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, आप भी बात करना, ठीक है। कैसी है ना, खाना कब खाओगे? जब भूख लगेगी। ने तो खाना खा लिया है, मम्मी और लैला ने खाना नहीं खाया, उनको भूख नहीं, उन्होंने शाम को कुछ खा लिया था। भूख लगेगी तो खा ही लेंगे। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।